So, welcome back to our economic classes with the help of marginal master classes. So, guys, in this class, we all are study about the indifference curves and along with theirs, the tools by which we are going to analyze our indifference curve. हम लोग किस tool से indifference curve को analysis करते हैं वो after that we also talk about the properties of indifference curve. Basically जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिफरेंस कर्व की वो 5 टाइप्स होती हैं. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व आर ऑफ 5 टाइप्स. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट स्टार्ट आवर क्लासेस द इकोनॉमिक क्लासेस. सो लेट स्टार्ट्स. सो इन दिस क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बाय विच tool we are going to analyze the indifference curve. So indifference curve is what? Indifference curve is a graphical presentation of indifference schedule which give indifference curve. This curve represent those combination of goods which give equal level of satisfactions to the consumer. Means इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होती है जिसमें हम कोई भी दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को कंबाइन करते हैं और जो दोनों गुड्स हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या कि पर्सनली हमें, तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व. यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ मैं कंफर्म कर देता हूँ कि इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि आप कितना क्वांटिटी किस गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो. बस आपका टारगेट जो होता है कि आपने सपोज 2 गुड कंज्यूम किए, सपोज गुड 2 आपने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया एज़ कम्पेयर टू गुड 1, लेकिन हमारा जो कंपैरिजन आया दोनों गुड्स का इन द फॉर्म ऑफ इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने यूनिट्स गुड 1 के कंज्यूम किए हैं, कितने यूनिट्स गुड 2 के कंज्यूम किए हैं. ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा. सेकेंड थिंग, हम ऐसे कौन से टूल से इंडिफरेंस कर्व को एनालाइज करते हैं, वो टर्म होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सक्रिप्शंस. क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सक्रिप्शंस. मार्जिनल मीन्स एडिशनल. मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल. जो आपने एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम की है, किसके लिए? एज कंपेयर टू गुड 1 को इक्वली लाने पर, इक्वल पोजीशन पर लाने पर, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन. सो इन ब्रीफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज MRS. MR is the marginal rate of subscription. So it is the tool of indifference curve analysis. एक ये tool है जिससे हम क्या करते हैं? Indifference curve को analyze कर पाते हैं. And it means a rate of which a consumer will forgo. Means एक ऐसा rate, MRS means वो किस rate से कितना additional subscription कर रहा है, किसके लिए? Equal level of satisfaction के लिए. So here again it means a rate of subscription which a consumer will forgo. Forgo here means sacrifice. उसने कितना sacrifice किया इक्वल पोजीशन पे आने के लिए, कितना लॉस किया एज कंपेयर टू सक्सेसिव यूनिट ऑफ वन गुड फॉर अ मार्जिनल इंक्रीज ऑफ अनदर गुड्स. गॉट इट? सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज व्हाट? चेंज इन x2 means the goods 2, that is the quantity 2 as compared to change in quantity 1. means आपने कितना लॉस किया गेन पाने के लिए. दैट इज नोन एज द इंडिफरेंस कर्व और द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो ऑलवेज द चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. मीन्स जितना आपका वेरिएशन हो रहा है MRS में, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, वही आपका क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कहलाता है. सेकेंड इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. उसकी क्या अजम्पशंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की जो हमें मैंडेटरी होती हैं इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए. फर्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड. मीन्स द स्लोप और द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली इन डाउनवर्ड पोजिशन. ऐसा ये क्यों होता है? बिकॉज द इंडिफरेंस कर्व, द कंज्यूमर वॉन्ट टू हैव मोर यूनिट ऑफ वन गुड. कंज्यूमर क्या चाहता है? ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की यूनिट्स चाहता है. क्यों? क्योंकि उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाए एज कंपेयर टू 1. जितना उसको 1 से मिला है उतना ही उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 2 से मिला है. तभी हम कहाँ पे पहुँचते हैं? इंडिफरेंस कर्व पर पहुँचते हैं. सो
in order to maintain the same level of satisfaction. This is because of monotonic preference. Second is increase in convex to the point of origin. जो शेप होता है इंडिफरेंस कर्व का, द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स इन शेप. कॉन्वेक्स इन शेप मीन्स जो आपका ओरिजिन की तरफ वो क्या कर रहा है, स्लोपिंग हो रही है उसकी सर्कल शेप में. ठीक है, द कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ये क्यों होता है, कॉन्वेक्स ही क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, MRS की वजह से. आपने याद होगा कि लॉ ऑफ डिमांड में आपने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिमांड पढ़ा है. ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो एक टाइम बाद क्या होता है, आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो डाउनवर्ड होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, तो जब आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कांस्टेंट होने के बाद क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है. नेक्स्ट इज एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द राइट रिप्रेजेंट हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. वेरी सिंपल, अगर आपका इंडिफरेंस कर्व आगे की तरफ मूव कर रहा है दैट मीन्स यू गॉट हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व डू नॉट कट ईच अदर. कभी भी इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. एंड लास्ट इज इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. क्यों, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व का कॉम्बिनेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द टूल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन. राइट, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.